गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके सौर मंडल में पृथ्वी भूगोल का पहला चैप्टर है, उससे ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है खगोलीय पिंड। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारे और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो बेटा हमारे ब्रह्मांड में जो सूरज है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, सितारे हैं और जो भी ऐसी वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जो रात के समय पर चमकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। अब बेटा जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें भी अलग अलग थोड़ा अंतर होता है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बेटा वो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। सूर्य एक तारा है। अब बेटा जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं आकार में और गर्म भी होते हैं। और वो किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी रोशनी और ऊष्मा और प्रकाश होता है और उसमें उसका जो है वो बड़ी मात्रा में उनसे वो रोशनी, ऊष्मा और प्रकाश उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। और ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारे। और हमारा जो सूरज है बेटा वो भी एक तारा है। अब कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। अब बेटा कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका जो है अपनी ना तो ऊष्मा होती है ना प्रकाश होता है और वो जो तारों से मिलने वाली रोशनी है उसकी वजह से वो जगमगाते, उससे चमकते हैं। और ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है वैसे ही ये खगोलीय पिंड जो होते हैं ये ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं बेटा तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब बच्चों आपने देखा होगा कई बार आसमान में तारे जो चमक रहे होते हैं उन तारों से हमें बहुत सारी आकृति बनी हुई दिखाई देती है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई गई है, ये चम्मच के आकार की एक आकृति बन रही है। इसे हम कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल। ये 7 तारों के समूह से मिलकर बना है बेटा। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसी तरीके से अलग अलग जो तारे हैं वो अलग अलग समूहों में अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, उसी के जैसे 7 और ग्रह हैं। तो कुल मिला के कितने ग्रह हो गए हमारे पृथ्वी उसमें सौर मंडल में? 8 ग्रह है बेटा। तो बच्चों आई होप आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा खगोलीय पिंडों को परिभाषित करें। तो बेटा इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य प्राकृतिक निकाय जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। तो इसका आंसर बेटा आप ऐसे लिखेंगे, ग्रह और तारे में अंतर। फर्स्ट पॉइंट, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो तारे हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। सेकंड पॉइंट है बेटा ग्रहों का अपना प्रकाश व रोशनी नहीं होता और तारों का अपना प्रकाश और रोशनी होती है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा नक्षत्र मंडल क्या है। तो इसका आंसर बेटा आप इस तरह से लिखेंगे, तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, जैसे सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो इसका आंसर है बेटा हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेटा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।